दोस्तों, अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि हम वर्मी कंपोस्ट बना करके जब मार्केट में जाते हैं तो हमें बायर भी मिल जाता है कई बार, और बात भी हो जाती है, लेकिन फिर भी सेल नहीं हो पाती। ऐसा मतलब क्या कारण होता है इस चीज का कि बायर मिलने के बाद, बात होने के बाद भी हम डील क्लोज नहीं कर पाते। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है वरदान ऑर्गेनिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हमें ये लगता था कि वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में सबसे मुश्किल काम है बायर को ढूंढना, लेकिन असली समस्या शुरू होती है जब बायर मिल जाता है उसके बाद से, कि बायर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसके बावजूद भी बायर जिससे जब हम बात करते हैं, मिलते हैं, तो डील क्लोज नहीं हो पाती। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, हम पहले उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब हम किसी बायर के पास जाते हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक खेती कर रहा है या मतलब दूसरी खेती भी कर रहा है और वर्मी कंपोस्ट को यूज कर रहा है, तो सबसे पहले उसको मतलब हम नए मैन्युफैक्चरर हैं या नए उसके पास फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि उसको हमारी क्वालिटी पर विश्वास नहीं होता। उसको लगता है पता नहीं कैसी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट या खाद हमें प्रोवाइड कराएगा, तो उस चीज पर विश्वास थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारे पास पैकेजिंग, मतलब उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं हो पाती। हम कई बार पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन के कारण ही डील हमारे हाथ से चली जाती है। और तीसरी चीज आती है रेट। रेट के लिए भी मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारी अलग अलग रेट्स चल रहे हैं। अगला बंदा हमें बोलता है कि भाई मैं ऑलरेडी कहीं और से किसी दूसरे से ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, या जब मुझे जरूरत होगा तो तब मैं बताऊंगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म करना होगा कि हमारी क्वालिटी अच्छी रहे, हमारी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी मिक्स ना हो, क्योंकि कई बार हम लोग नीचे बेड लगा देते हैं धरती पर और उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है। अगर हम टाइम पे खाद नहीं उतारते हैं, ऊपर से कंपोस्ट नहीं उतारते हैं, तो केचुए को जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मान लो खाद तैयार हो गई है, तो केचुआ धरती में घुस करके मिट्टी को खा के और ऊपर आता है और वो मिट्टी को बेड में निकाल देता है, तो उससे बेड में मिट्टी मिक्स हो जाती है। दूसरी चीज दोस्तों, मिट्टी के साथ साथ जब हम खाद उतार रहे हैं तो एटलीस्ट कंप्लीट पूरी बनी हुई हो खाद, कच्ची खाद ना हो। कई लोग क्या करते हैं, आधी कच्ची खाद होती है, आधी पकी हुई होती है, और उसको मतलब उतार के और छान के पैक कर देते हैं। क्योंकि कच्ची खाद रहेगी तो खेत में जाकर के वो फंगस क्रिएट करेगी, फंगस बनेगी जब तक वो पूरी नहीं बनती है। तो इसलिए खाद कभी भी कच्ची खाद, अध पकी खाद ना हो। और फिर बात आती है रेट की। रेट भी हमें मतलब स्टार्टिंग में नया कस्टमर बनाना है, तो रेट स्टार्टिंग में हम लोग मतलब बहुत एक सोच समझ के, चाहे हमें उसमें प्रॉफिट कम भी हो रहा हो या ना भी हो रहा हो, तो हम मतलब रेट हमें थोड़ा लो ही रखना होगा दूसरों से। बिकॉज जब हमारे पास कस्टमर रेगुलर आने लग जाएगा, उसको हमारे पे विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपना रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगले को कह सकते हैं भाई हमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा या हम लॉस में जा रहे हैं, तो रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तब तक कस्टमर को विश्वास हो जाएगा आपके। और फिर पैकेजिंग वगैरह की जब बात आती है, कई बार हम लोग कस्टमर को समझा भी नहीं पाते हैं। पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन की जब बात आती है, हमें अपने प्रोडक्ट को, हमारी खाद बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी हमारा अगर प्रेजेंट करने का तरीका ठीक नहीं होगा, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कि हम जिस रेट पे माल दे रहे हैं उस रेट के लायक मेरा माल है या नहीं है, उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो दूसरों के साथ हमारे रेट को कंपेयर करेगा, कंपैरिजन करेगा, और फिर जहां पे उसको सस्ता मिलेगा वो वहीं जाएगा। तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपने रेट को भी एक्सप्लेन कर पाए कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी बंदा प्रोडक्ट मतलब एक बार यूज कर लिया उसने, तो उसके बाद तो खैर
प्रोडक्ट ही एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसका रेट क्यों ये रेट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी कल ही मेरे पास एक बंदा आया, तो वो कहता है जी पहले हम नॉर्मल कंपोस्ट लेते थे, 2 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर का खाद वो लेते थे, वो यूज करते थे, लेकिन इस बार हमें वो मिल नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट ट्राई करके देखें। तो मैंने उसको कहा कि हाँ आप ट्राई कर सकते हो। तो फिर उसने मुझे रेट पूछा, तो कहता जी नहीं जी ये तो बहुत महंगा है। तो अब जब उसने कहा कि ये बहुत महंगा पड़ेगा मुझे कंपेयर करके, मतलब नॉर्मल कंपोस्ट से, तो मैंने उसको क्या एक्सप्लेन किया कि भाई आप कंपोस्ट कितनी डाल रहे हो, पहले ये चीज वो करो। उसने बताया मुझे कि हाँ एक जो बुग्गी होती है, वो बुग्गी, एक बुग्गी मंगाता हूँ मैं हर 6 महीने में, और वो मेरी यूज हो जाती है। तो मैंने उसको कहा कि आप सिर्फ ज्यादा नहीं 5 से 6 कट्टे ही डाल के देखो, आपको जितना आपका एक बुग्गी में से रिजल्ट आ रहा है उतना रिजल्ट ये 5 से 6 कट्टों में आएगा। बिकॉज क्या होता है, नॉर्मल कंपोस्ट जो होती है, जब हम खुले में छोड़ते हैं कंपोस्ट को, तो उसका न्यूट्रिशन बहुत सारा धरती में चला जाता है, कुछ कुछ धूप के द्वारा वातावरण में उड़ जाता है, तो उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम रह जाता है। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट का न्यूट्रिशन कम नहीं होता, जिसके कारण वर्मी कंपोस्ट अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करके मेंटेन करके रखता है, जिसके कारण वर्मी कंपोस्ट कम यूज होता है। अब बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक कनाल, तो एक कनाल में एक ट्रॉली, मतलब अगर 1 एकड़ में 8 कनाल है तो 8 ट्रॉली डालते हैं। तो वो अगर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो उन्होंने 8 ट्रॉली की बजाय मतलब 1 या 2 ट्रॉली डाल देंगे तो काम चल जाएगा। तो वही चीज जब उसको मैंने एक्सप्लेन करी, और उसके बाद मैं कहा आप 5-6 बैग लो, आपकी जितने की बुग्गी आती थी उससे कम के ये 6 बैग बनेंगी। तो अगला बंदा सेटिस्फाई हो गया, उसको लगा कि हाँ बात ठीक है, तो वो कल मेरे से लेके गया। तो इसी तरह मतलब एक्सप्लेन करना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आप को। दोस्तों कई बार हम किसी नए किसान के पास जो मतलब ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहा है, जिसको नहीं पता है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को यूज करने के बारे में, तो वहां पर भी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि उसको पता ही नहीं है कि हाँ ये वर्मी कंपोस्ट जब मैं खेत में डालूंगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये चीज भी हमें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तभी हम दूसरों को भी समझा पाएंगे। 2-4 बेनिफिट भी अगर आप बता दोगे कि सबसे पहली चीज, वर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, मिट्टी फर्टाइल होती है। दूसरी चीज, वर्मी कंपोस्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होते हैं, मिट्टी के अंदर बढ़ते हैं। तीसरी चीज, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, उससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये चीजें जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उससे लोग अपने आप ही हमारे साथ जुड़ना शुरू करेंगे और वर्मी कंपोस्ट को परचेज करेंगे। अगर ये सब चीजें हम मेंटेन करते हैं, सीखते हैं, और मतलब उन चीजों को हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, तो हम डील क्लोज कर पाएंगे इजीली। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए वर्मी कंपोस्ट की। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।